द बेटर मी प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है, जहां नए ज्ञान और सीख जीवंत हो उठते हैं। आप जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति के चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, अध्याय 8 आप जो परिणाम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें को सुन रहे हैं। नए ज्ञान और सीख की इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगले अध्याय की सूचना मिले। चलिए शुरू करते हैं। विफलता के प्रमुख कारण हैं आत्मविश्वास की कमी और अत्यधिक प्रयास। कई लोग अपने प्रार्थनाओं के उत्तर को अवरुद्ध कर देते हैं क्योंकि वे अपने अवचेतन मन के कार्यप्रणाली को पूरी तरह समझने में असफल रहते हैं। जब आपको यह पता होता है कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, वह तुरंत उसे लागू करने लगता है। यह अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करता है और आपके गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय करता है। यह नियम अच्छे या बुरे विचारों के लिए सत्य है। नतीजतन, यदि आप इसका नकारात्मक उपयोग करते हैं, तो यह परेशानी, विफलता और भ्रम लाता है। जब आप इसका रचनात्मक उपयोग करते हैं, तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मन की शांति लाता है। सही उत्तर अपरिहार्य है जब आपके विचार सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण होते हैं। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट है कि विफलता को दूर करने के लिए आपको केवल अपने अवचेतन को अपने विचार या अनुरोध को वर्तमान में उसकी वास्तविकता महसूस करके स्वीकार कराना है और आपके मन का नियम बाकी काम करेगा। अपने अनुरोध को विश्वास और आत्मविश्वास के साथ सौंप दें और आपका अवचेतन उसका जवाब देगा। आप हमेशा मानसिक जबरदस्ती का उपयोग करके परिणाम प्राप्त करने में विफल रहेंगे क्योंकि आपका अवचेतन मन जबरदस्ती का जवाब नहीं देता, यह आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति का जवाब देता है। परिणाम प्राप्त करने में आपकी विफलता निम्नलिखित कथनों से भी उत्पन्न हो सकती है। चीजें बदतर हो रही हैं। मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। यह निराशाजनक है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मैं पूरी तरह उलझ गया हूँ। जब आप ऐसे कथनों का उपयोग करते हैं, तो आपके अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता। एक सैनिक की तरह जो समय पर कदमताल करता है, आप न तो आगे बढ़ते हैं और न ही पीछे। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुँचते। यदि आप एक टैक्सी में बैठते हैं और 5 मिनट में ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग दिशा निर्देश देते हैं, तो वह पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा और शायद आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर देगा। आपके अवचेतन मन के साथ काम करते समय भी यही बात लागू होती है। आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए। आपको इस निश्चित निर्णय पर पहुंचना होगा कि कोई रास्ता है। बीमारी की परेशान करने वाली समस्या का समाधान है। केवल आपके अवचेतन के भीतर की अनंत बुद्धिमत्ता ही उत्तर जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो आपका मन तय हो जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए किया जाता है। आसान रास्ता अपनाएं। एक घर के मालिक ने एक बार भट्टी के मरम्मत करने वाले से $200 की मरम्मत का बिल देने के लिए आपत्ति जताई। मैकेनिक ने कहा, मैंने गायब बोल्ट के लिए 5 सेंट चार्ज किया और यह जानने के लिए $199 और 95 सेंट की क्या गलत था। इसी तरह आपका अवचेतन मन मास्टर मैकेनिक है, सर्वज्ञानी, जो आपके शरीर के किसी भी अंग को ठीक करने और आपके मामलों को संभालने के तरीके और साधन जानता है। स्वास्थ्य की घोषणा करें और आपका अवचेतन इसे स्थापित करेगा, लेकिन विश्राम ही कुंजी है। आसान रास्ता अपनाएं, विवरण और साधनों की चिंता न करें, बल्कि अंतिम परिणाम को जानें। अपने समस्या का सुखद समाधान महसूस करें, चाहे वह स्वास्थ्य, वित्त या रोजगार हो। याद रखें कि जब आप गंभीर बीमारी से ठीक हो गए थे, तब आपको कैसा महसूस हुआ था।
यह ध्यान में रखें कि आपकी भावना आपके अवचेतन प्रदर्शन का आधार है। आपका नया विचार वर्तमान में, न कि भविष्य में, पूर्ण अवस्था में अनुभव किया जाना चाहिए। कोई विरोधी न माने, कल्पना का उपयोग करें, इच्छा शक्ति का नहीं। अपने अवचेतन मन का उपयोग करते समय आप कोई विरोधी नहीं मानते, आप कोई इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते। आप अंत और स्वतंत्रता की स्थिति की कल्पना करते हैं। आप पाएंगे कि आपका बुद्धिमान मन रास्ते में आता है, लेकिन एक साधारण बच्चे जैसी चमत्कार करने वाली आस्था को बनाए रखें। अपने आप को बीमारी या समस्या के बिना चित्रित करें। उस स्वतंत्रता की भावनात्मक स्थिति की कल्पना करें जिसकी आप इच्छा करते हैं। प्रक्रिया से सभी अनावश्यक जटिलताओं को हटा दें। सबसे सरल तरीका सबसे अच्छा है। अनुशासित कल्पना कैसे चमत्कार करती है? अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार तरीका अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना के माध्यम से है। जैसा कि पहले बताया गया है, आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। बाइबल कहती है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। विश्वास करना मतलब किसी चीज को सत्य मानना है या उस अवस्था में जीना है। जैसे ही आप इस मनोदशा को बनाए रखते हैं, आपको प्रार्थना के उत्तर का आनंद अनुभव होगा। प्रार्थना में सफलता के 3 चरण। सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. समस्या को देखें। 2. उस समाधान या रास्ते की ओर मुड़े जो केवल अवचेतन मन को पता है। 3. इस गहरे विश्वास में विश्राम करें कि यह हो गया है। अपनी प्रार्थना को कमजोर न करें, जैसे कि काश मैं ठीक हो पाता। मुझे आशा है आपके काम के बारे में आपकी भावना मालिक है। सामंजस्य आपका है। जान ले कि स्वास्थ्य आपका है। अपने अवचेतन मन की अनंत चिकित्सा शक्ति के लिए एक माध्यम बनकर बुद्धिमान बने। अपने अवचेतन मन को स्वास्थ्य का विचार विश्वास के साथ सौंपें, फिर विश्राम करें। स्थिति और परिस्थिति को कहें, यह भी बीत जाएगा। विश्राम के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा इसे ठोस वास्तविकता में लाने के लिए कार्य करती है। उल्टे प्रयास का नियम और क्यों आपको वह मिलता है जो आप प्रार्थना करते हैं, उसका उल्टा। कोई प्रसिद्ध फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने लगभग 40 साल पहले अमेरिका का दौरा किया था, ने उल्टे प्रयास के नियम को इस प्रकार परिभाषित किया। जब आपकी इच्छाएं और कल्पना में टकराव होता है तो आपकी कल्पना हमेशा जीतती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको फर्श पर रखी एक तख्ती पर चलने के लिए कहा जाए तो आप बिना किसी सवाल के ऐसा करेंगे। अब मान लीजिए कि वही तख्ती 2 दीवारों के बीच 20 फीट ऊपर रखी जाए, क्या आप उस पर चलेंगे? चलने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना या गिरने के डर से बाधित होगी। आपकी प्रमुख धारणा, जो गिरने की तस्वीर होगी, जीत जाएगी। तख्ती पर चलने की आपकी इच्छा शक्ति या प्रयास उलट जाएगी और विफलता की प्रमुख धारणा को बल मिलेगा। मानसिक प्रयास हमेशा आत्मपराजित होता है, हमेशा उस चीज के विपरीत परिणाम देता है जो चाहा गया था। स्थिति को पार करने की शक्तिहीनता के सुझाव मन पर हावी हो जाते हैं। आपका अवचेतन हमेशा प्रमुख विचार द्वारा नियंत्रित होता है। आपका अवचेतन 2 परस्पर विरोधी प्रस्तावों में से सबसे मजबूत को स्वीकार करेगा। सहज तरीका बेहतर है। यदि आप कहते हैं, मुझे चिकित्सा चाहिए लेकिन मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए मजबूर करता हूँ, मैं अपनी सारी इच्छा शक्ति का उपयोग करता हूँ, तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि आपकी गलती आपके प्रयास में है। कभी भी अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके विचार स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश न करें। ऐसे प्रयास विफलता के लिए अभिशप्त हैं और आपको वह मिलता है जो आपने प्रार्थना किया था उसका उल्टा। निम्नलिखित एक सामान्य अनुभव है। छात्र जब परीक्षा दे रहे होते हैं और अपने पेपर को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनकी सारी जानकारी अचानक गायब हो गई है।
उनके दिमाग में भयावह रिक्तता छा जाती है और वे एक भी प्रासंगिक विचार को याद नहीं कर पाते। जितना अधिक वे अपने दांत पीसते हैं और इच्छा शक्ति को बुलाते हैं, उतना ही जवाब उनसे दूर भागते प्रतीत होते हैं। लेकिन जब वे परीक्षा कक्ष से बाहर निकलते हैं और मानसिक दबाव कम होता है, तो वे जवाब जो वे खोज रहे थे, उनके दिमाग में तंग करने वाली तरह से वापस आते हैं। याद करने के लिए खुद को मजबूर करना उनकी विफलता का कारण था। यह उल्टे प्रयास के नियम का उदाहरण है, जिसके द्वारा आपको वह मिलता है जो आपने मांगा या प्रार्थना किया था, उसका उल्टा। इच्छा और कल्पना के टकराव को समेटना होगा। मानसिक बल का उपयोग करना यह मान लेना है कि कोई विरोध है। जब आपका मन किसी समस्या को पार करने के साधनों पर केंद्रित होता है, तो वह अब बाधा से संबंधित नहीं रहता। मत्ती 18:19 कहता है, यदि तुम में से दो पृथ्वी पर किसी भी चीज को छूने के लिए सहमत होंगे जो वे मांगेंगे, तो यह मेरे स्वर्गीय पिता द्वारा उनके लिए किया जाएगा। ये दो कौन हैं? इसका मतलब है आपके चेतन और अवचेतन के बीच किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर सामंजस्यपूर्ण एकता या सहमति। जब आपके मन के किसी भी हिस्से में अब कोई झगड़ा नहीं रहता, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। दो सहमत होने वाले आपके और आपकी इच्छा, आपके विचार और भावना, आपके विचार और भाव आपकी इच्छा और कल्पना के रूप में भी दर्शाए जा सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं और कल्पना के बीच सभी टकराव से बचते हैं, एक नींद सुत अवस्था में प्रवेश करके, जो सभी प्रयासों को न्यूनतम कर देती है। नींद की अवस्था में चेतन मन काफी हद तक दब जाता है। अपने अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय नींद से पहले है। इसका कारण यह है कि नींद से पहले और जागने के तुरंत बाद अवचेतन का सबसे अधिक प्रकटीकरण होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और चित्र जो आपकी इच्छा को निष्प्रभावी करते हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा स्वीकृति को रोकते हैं, अब प्रकट नहीं होते। जब आप पूर्ण इच्छा की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि के रोमांच को महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी इच्छा को साकार करता है। बहुत से लोग अपनी सभी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित और अनुशासित कल्पना के खेल द्वारा हल करते हैं, यह जानते हुए कि जो कुछ भी वे सत्य के रूप में कल्पना करते हैं और महसूस करते हैं, वह होगा और होना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक युवा लड़की ने अपनी इच्छा और कल्पना के बीच टकराव को पार किया। वह अपने कानूनी समस्या का सामंजस्यपूर्ण समाधान चाहती थी, फिर भी उसकी मानसिक छवियां लगातार विफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी पर थीं। यह एक जटिल मुकदमा था और बार बार स्थगन के साथ कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। मेरे सुझाव पर वह हर रात नींद से पहले एक नींद सुत अवस्था में चली गई और उसने खुशहाल अंत की कल्पना शुरू की, इसे अपनी पूरी क्षमता से महसूस करते हुए। वह जानती थी कि उसके मन की छवि को उसके दिल की इच्छा से सहमत होना था। नींद से पहले वह अपने वकील के साथ परिणाम के बारे में एक जीवंत चर्चा को जितना संभव हो उतना जीवंत रूप से, नाटकीय रूप से चित्रित करने लगी। वह उससे सवाल पूछती थी और वह उसे उचित जवाब देता था। वह बार बार उससे कहता था, एक पूर्ण, सामंजस्यपूर्ण समाधान हो गया है। मामला अदालत के बाहर निपट गया है। दिन के दौरान जब डर के विचार उसके मन में आते थे, वह अपनी मानसिक फिल्म को हावभाव, आवाज और ध्वनि उपकरणों के साथ चलाती थी। वह आसानी से उसकी आवाज की ध्वनि, मुस्कान और व्यवहार की कल्पना कर सकती थी। उसने इस मानसिक चित्र को इतनी बार चलाया कि यह एक व्यक्तिपरक पैटर्न बन गया, एक नियमित रेल ट्रैक। कुछ हफ्तों के अंत में उसके वकील ने उसे फोन किया और उसने जो कुछ भी व्यक्तिपरक रूप से सत्य के रूप में कल्पना और महसूस किया था, उसे वस्तुनिष्ठ रूप से पुष्टि की। यही वह बात है जो भजनकार ने लिखा था जब उन्होंने कहा, मेरे मुंह के शब्द, आपके विचार, मानसिक छवियां, अच्छे, और मेरे दिल की ध्याना, आपकी भावना,
प्रकृति भाव मेरे प्रभु आपके अवचेतन मन का नियम के सामने स्वीकार्य हो। मेरी शक्ति और मेरा उद्धारक आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता आपको बीमारी, बंधन और दुख से मुक्त कर सकती है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति के चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, अध्याय 8 आप जो परिणाम चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें को द बेटर मी प्रोजेक्ट पर सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह ज्ञानवर्धक अध्याय पसंद आया। अगले अध्याय के नए सबक के लिए उत्सुक हैं? कृपया थम्स अप दें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करें ताकि चैप्टर 9 हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ, अध्याय 9 धन के लिए अपने अवचेतन की शक्ति का उपयोग कैसे करें की सूचना मिले। हमारे चैनल पर पिछले अध्याय देखें और अगली कड़ी के लिए बने रहें। तब तक हैप्पी लिसनिंग।